So let's start now, not taking too much time. So we are actually going to start इलेक्ट्रिक डायपोल. क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं हम? इलेक्ट्रिक डायपोल. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि सर ये इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है. तो जो दो इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट पोलरिटी के चार्जेस को एक सर्टेन स्पेस पे या सेपरेशन पे जब रखा जाता है तो दिस पेयर इज एक्चुअली कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल. दो चार्ज हैं जिनका सेम मैग्नीट्यूड है बट एक प्लस का है एक माइनस का, उनको कुछ दूरी पे हमने रख दिया तो उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल. सो अगर हम डायपोल की बात करें तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक माइनस क्यू है और दूसरा एक चार्ज है प्लस क्यू, इन दोनों को हमने रखा और इनको जितनी डिस्टेंस पे रखा उस डिस्टेंस को हमने कह दिया 2a. क्या कह दिया बेटा? 2a. सो दिस इज एक्चुअली 2a डिस्टेंस. कितनी डिस्टेंस है बेटा? 2a. बातें समझ आ रही हैं? तो 2a डिस्टेंस पर हमने चार्जेस को रखा. अच्छा, अब इसके बीच का एक पॉइंट है जो एकदम सेंटर है, यानी कि जहां से ये a डिस्टेंस इधर है, a डिस्टेंस इधर है, इस सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ डायपोल. क्या बोल सकते हैं? सेंटर ऑफ डायपोल या मिड पॉइंट ऑफ डायपोल, है ना. तो ये डायपोल का मिड पॉइंट है. सो दैट इज ओ. इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं. बात समझ में आ रही है? ठीक है. नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वो ये कि एक डायपोल होता है जिसको बोलते हैं पॉइंट डायपोल. क्या बोलते हैं? या लोग शॉर्ट डायपोल भी कह देते हैं. पॉइंट डायपोल या शॉर्ट, बहुत जो शॉर्ट डायपोल का मीनिंग क्या है? ध्यान से सुनना सर. पॉइंट डायपोल या शॉर्ट डायपोल का मतलब है कि सर 2a अप्रोचेस टू 0, मतलब 2a जो है टू 0, मतलब उनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा स्मॉल हो गई, दो चार्ज बहुत पास आ गए. ठीक है. बट उन चार्जेस जो है ना वो एक्चुअल में चार्जेस जो हैं वो इनफाइनाइट है. क्या है बेटा? इनफाइनाइट. मतलब चार्ज बहुत ज्यादा है बट वो बहुत पास है. तो ऐसी सिचुएशन में डायपोल को क्या कहेंगे? पॉइंट डायपोल. क्या कहेंगे? पॉइंट डायपोल. अब इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं है कि चार्ज इनफाइनाइट. इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि 2a, ये डिस्टेंस इतनी कम हो गई कि ये चार्ज इतना ज्यादा हो जाना चाहिए कि प्रोडक्ट दोनों का कुछ फाइनाइट वैल्यू रहे. क्या रहे? कुछ फाइनाइट वैल्यू. बात समझ आ रही है ना? सो ऐसे चार्ज, ऐसे पोल को क्या कहेंगे? डायपोल को क्या कहेंगे? पॉइंट डायपोल. ठीक. सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि माइनस क्यू प्लस क्यू 2a डिस्टेंस पे रखे गए हैं और इसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं. नाउ एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है इससे कहते हैं P से लिखते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. क्या है बेटा? तो सर इसकी डायरेक्शन भी होगी और इसका मैग्नीट्यूड भी होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीट्यूड जो होता है वो किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो और इसको मल्टीप्लाई कर दो दोनों के बीच की डिस्टेंस से. सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड. Q इंटू दोनों के बीच की डिस्टेंस. Q का मतलब है कोई भी एक चार्ज ले लो, बस उसका मैग्नीट्यूड ले लो, प्लस माइनस को इग्नोर कर दो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्शन क्या है सर? सर ये डायरेक्टेड होता है फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू. नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डायरेक्टेड रहता है. मतलब ये कोई डायपोल है जी, ये माइनस क्यू है, तो आप कहेंगे कि सर इधर की तरफ डायपोल मोमेंट है जो है P वेक्टर, और मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर कितना बेटा?
बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, सो दिस इज अ डिफरेंट क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ये प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस से दिया जाता है. ठीक है, अब थर्ड पॉइंट दैट इज, अगर हम बात करें किसकी डायरेक्शन की, तो माइनस से प्लस की तरफ होता है. क्लियर? सो दिस इज एक्चुअली इलेक्ट्रिक डायपोल. कोई दिक्कत नहीं. डायपोल, अगर हम डायपोल मोमेंट की यूनिट की बात करें तो चार्ज की क्या होती है? कूलाम. और डिस्टेंस की कितनी होती है? मीटर. तो हम कह सकते हैं कूलाम इनटू मीटर. चलिए आगे बढ़ते हैं. और नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल. एक डायपोल की वजह से, जैसे हम एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे थे, ऐसे ही हम डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे. तो मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले एक फार पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये एक्सियल लाइन क्या है? तो ध्यान से सुनना. सपोज ये माइनस क्यू चार्ज है और इधर प्लस क्यू चार्ज है. इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इस लाइन को बोलते हैं एक्सियल लाइन. क्या बोलते हैं बेटा? एक्सियल लाइन. इसी लाइन को जब आगे की तरफ एक्सटेंड किया गया, अगर मैं इसको सेंटर कहूं तो ओ है, यहां से, हाँ जी, इसको एक्सियल लाइन कहते हैं. और इस एक्सियल लाइन को अगर मैं आगे की तरफ एक्सटेंड करूं तो मैं मान रहा हूं कि मुझे यहां पर एक कोई पॉइंट है जिसकी, जहां पर मुझे क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड. लेट से दिस पॉइंट को मैं पी से लिख रहा हूं. ठीक है, अगर आप पी नहीं लिखना चाहते, कुछ और लिखना चाहते हैं तो और भी लिख सकते हैं. लेट से अपने कुछ और पॉइंट ले लेते हैं. क्या नाम लें इसका? ए नाम ले लेते हैं. क्या नाम ले लेते हैं? ए. ए पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं. यू नो दैट कि सर ये यहां से डिस्टेंस ए है और ये यहां से डिस्टेंस ए है. लेट से ये जो पॉइंट है ये यहां पर, यहां से एक्स डिस्टेंस पे है. कितनी डिस्टेंस पे बेटा? एक्स. बातें समझ आ रही है? सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे, और यहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं. तो कैसे फाइंड करेंगे बेटा? बहुत आसान है, बहुत आसान. सबसे पहले आप इंडिविजुअल, आपको पता है सर वेक्टर सम करना है, सो नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए. कैसे निकालेंगे सर? माइनस क्यू की वजह से चार्ज क्या होगा सर? इधर की तरफ ये अट्रैक्ट करेगा और ये होगा सर जो भी आपका, लाइट से मैंने इसको कहा ई नेगेटिव. क्या कहा बेटा? ई नेगेटिव. ठीक है, इसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सर? वो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर की तरफ होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी. क्या होगी बेटा? ज्यादा. क्योंकि इसके क्या है? पास है. जो पास है उसका इफेक्ट क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा. तो हम कह सकते हैं कि सर ये वाला वेक्टर थोड़ा बड़ा होगा. दैट्स वाई मैंने इसको ऐसे बनाया, ई पॉजिटिव वेक्टर. ठीक है, ये दोनों अपोजिट वेक्टर हैं, इन दोनों से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल करके आ जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ई माइनस. सर ई माइनस मैग्नीट्यूड क्या होगा? देखो बेटा, सर नेगेटिव से डिस्टेंस कितनी हो गई सर? एक्स प्लस ए. कितनी हो गई? एक्स प्लस ए. तो आप कहेंगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू बाय एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. नाउ कम टू द पॉइंट सेकंड की सर E प्लस कितना होगा सर? प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा और इसकी वैल्यू होगी के क्यू अपॉन. नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस सर? डिस्टेंस सेंटर से ए एक्स है, यहां तक ए है. दैट मींस पीछे कितना बचा? एक्स माइनस ए. कितना बचा? एक्स माइनस ए. तो आप कह सकते हैं सर इट इज एक्चुअली एक्स माइनस ए होल स्क्वायर. इज इट क्लियर? सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड that is due to the positive charge. Now नहीं, के क्यू आएगा ना बेटा? के क्यू बाय एक्स माइनस ए होल स्क्वायर. ठीक है, क्यू इज द चार्ज. इलेक्ट्रिक, अगर कोई पॉइंट चार्ज क्यू है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है ना? उसी फॉर्मूले से हम चल रहे हैं. ना इलेक्ट्रिक फील्ड देखो दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा? यस सर, ये देखो ना एक्स माइनस ए कैसे आया? देखो यहां तक की डिस्टेंस कितना है बेटा सर? यहां से यहां तक की डिस्टेंस है x, लेकिन हमें तो यहां से यहां तक की चाहिए. यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? a. तो ये पीछे कितना बचा है? x माइनस ए. बोलो सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? ठीक है, सो दैट्स वाई ये हो गया. अब सोचो दो इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है.
किसको सब्ट्रैक्ट करना है? लार्जर में से स्मॉलर वैल्यू, क्योंकि दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है, तो हम सीधा कहेंगे कि सर ई पॉजिटिव लार्जर वैल्यू है। सो आप कहेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यहां पर ए पर, वो होने वाला है क्या कि सर के क्यू बाय एक्स माइनस ए होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाय एक्स प्लस ए होल स्क्वायर। दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा सर? के क्यू आ गया कॉमन और यहां पर आ गया 1 अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर और यहां आ गया 1 अपॉन एक्स प्लस ए होल स्क्वायर। बोलो सही कह रहा हूं? अब इसी वैल्यू को अगर हम सॉल्व करने के लिए आए तो ये इक्वल्स टू आया के क्यू, एलसीएम ले लो, कितना आ रहा है सर? एलसीएम आया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। देखो दोनों का प्रोडक्ट होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा और ऊपर स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ठीक है। सो नाउ ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो आप कहेंगे सर x प्लस ए होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, ठीक। इसको होल स्क्वायर ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, इसका होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax। तो आपको ऊपर कट कटा के क्या मिलने वाला है बेटा? सर जब उसको ओपन किया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ax, क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, यस और नो? तो आप कहेंगे सर ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2। तो यहां से एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर, इट बिकम्स 4ax। तो आपके पास में क्या आया है? ये इक्वल्स टू आया के क्यू 4ax अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज द एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड हियर। बट इफ वी आर कंसिडरिंग फार पॉइंट, तो फार पॉइंट का मतलब क्या है? फार पॉइंट का मतलब है एज कंपेयर टू ए, एक्स इज वेरी वेरी लार्ज। दैट मीन्स हम कहेंगे सिंस एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो इसीलिए देयरफॉर ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। ए स्क्वायर को क्या किया जा सकता है? नेग्लेक्ट किया जा सकता है। बोलो सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? अगर आप ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे तो यहां एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा? एक्स की पावर 4। तो आप कहेंगे सर ये इक्वल्स टू आया के क्यू 4ax अपॉन, सर ये आ गया एक्स की पावर 4। एक एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो ये क्यूब रह गया। अब ज्यादा सुनना, मैं ऊपर वाले पार्ट को कुछ देर के लिए ऐसा लिख सकता हूं 2 इंटू के क्यू इंटू 2a लिख सकता हूं। 4 को 2 2 आ जा 4। क्यों लिखा ऐसा अभी समझ आ जाएगा। सर q इंटू 2a जो है ना, q इंटू 2a क्या होता है? डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट है, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 2kp अपॉन एक्स क्यू। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि सर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो किधर की तरफ होगा? डायरेक्शन भी तो देखनी पड़ेगी ना। सर लार्जर वैल्यू इधर की तरफ थी, तो इसमें से स्मॉलर वाला सब्ट्रैक्ट किया, तो रिजल्टेंट भी किधर आएगा? इधर ही आएगा। रिजल्टेंट इधर ही आएगा ना भाई। तो अगर रिजल्टेंट इधर है तो इसी डायरेक्शन में तो P भी है। यहां पर देखो P किस डायरेक्शन में होगा भाई? इधर होगा ना, होगा ना। तो जिस डायरेक्शन में P है उसी डायरेक्शन में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसीलिए अगर इसको वेक्टर में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? आप लिखोगे E A वेक्टर इज इक्वल्स टू 2kp वेक्टर अपॉन एक्स क्यू। डायरेक्शन दे रहे ना, जिधर P वेक्टर उधर ही A वेक्टर, उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। देयर इज नो नीड टू एन कैप और ऑल दिस थिंग, बिकॉज P जो है जिस डायरेक्शन में P है उसी डायरेक्शन में क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से दो बातें, एक पहली बात क्लियर दिख रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होती है। दूसरा, E जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब है ना, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज होता था के क्यू बाई आर स्क्वायर, वो डायरेक्शन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था, लेकिन यहां उसके क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देख रहे हो? समझ आ रही है ना मेरी बातें? सो दैट्स द थिंग जो आपको समझना पड़ेगा,
ठीक है। अब यहां से एक चीज और भी सीख लो, देखो इधर देखो, क्योंकि वो एक्स क्यूब के प्रोपोर्शनल है, तो सोचो यहां से डिस्टेंस अगर डबल कर दी, एक्स से डिस्टेंस कितना हो गया, 2x हो गया, तो 2x होते ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 1/8 टाइम्स हो जाएगा, और 4 टाइम होते 1/64 टाइम्स, मतलब बहुत तेजी से गिरेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आ रही है? सो दिस वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द एक्सियल पॉइंट, बट द पॉइंट इज वी आर कंसिडरिंग एज अ फार पॉइंट। फार पॉइंट इन द सेंस जो इस डायपोल, इसीलिए बोलते हैं कि पॉइंट डायपोल, क्वेश्चन में बोलेगा पॉइंट डायपोल। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए, तो ये था आपका फार पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ we are moving to the next part. Okay, can I raise it? Okay, next, at a far point on the equatorial point line. अब इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है, ध्यान से सुनना। देखो बेटा, ये दो चार्जेस हैं, ठीक है। अब इनका ये मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन और इस ये जो एक्सियल लाइन है, इसके परपेंडिकुलर लाइन होनी चाहिए, उस लाइन को बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो इधर देखो, इधर अभी तुमने फील नहीं किया, ये इक्वेटोरियल लाइन है, ये भी इक्वेटोरियल है, ये भी इक्वेटोरियल है, ये भी, तो सारी इक्वेटोरियल लाइंस हैं। कंडीशन क्या है कि इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए लाइन के, और इस पॉइंट से पास होनी चाहिए, तभी इसको इक्वेटोरियल लाइन बोलेंगे। तो बच्चे कभी कभी 2D में सोच लेते हैं ये सीधी लाइन, ये वो है भी, ऐसी भी तो लाइन हो सकती है भाई, ऐसी भी तो हो सकती है, ऐसी भी तो हो सकती है। ये हाँ, सर्कल नहीं, एक्चुअल में पूरा प्लेन बनेगा, इसको इक्वेटोरियल प्लेन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल प्लेन। बात समझ आ रही है? आते हैं इक्वेटोरियल लाइन पर, और हम इसको 2D में लेकर के जैसा भी ले सकते हैं वैसा समझ के एक फार पॉइंट को कंसीडर करके सॉल्यूशन निकालते हैं। सो लेट से एक चार्ज है, ये है -q, और दूसरा चार्ज है +q। इनके बीच की डिस्टेंस जो है दैट इज 2a, और बीच का एक पॉइंट है O, और यहां पर हमने एक इक्वेटोरियल ले रखा है लाइन, और लेट से कि ये इक्वेटोरियल लाइन पर यहां पर कोई तो भी पॉइंट है, और इस पॉइंट का नाम क्या है बेटा? इस पॉइंट का नाम कुछ भी रख दो, जिधर इधर रखा था A, इधर भी रख दो A। इक्वेटोरियल पॉइंट है ना, एक काम करो E लिख दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। चार्ज मत समझ लेना यार, बाद में तुम कुछ भी दिक्कत कर लोगे। तो यहां पर एक काम करो, इसको ए रख देते हैं, ठीक है। अब देखो, तो लेट से ये डिस्टेंस है सेंटर से R, x, R मतलब x लो, और ये डिस्टेंस तो हमें पता है AA है, इसको हम O कहते हैं। x यहां से यहां तक है, ठीक है। दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू। अब बताओ कोई प्रॉब्लम? सबसे पहले ये नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। सो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, है ना, वो कैसा होगा? सर ये डिस्टेंस कितनी होगी, जितनी भी होगी, सर यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होने वाला है। किधर की तरफ होगा बेटा? नीचे की तरफ। बात समझ आ रही है? और इसकी वैल्यू को हम लिख रहे हैं E नेगेटिव, लिख सकता हूं भाई? ठीक। नाउ कम टू द पॉइंट, सर ये इधर रिपल्शन करेगा, क्या करेगा बेटा? रिपल्शन। तो सर ये डिस्टेंस, और यहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को देखेंगे, तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सर ये भी मैग्नीट्यूड में उतना ही होगा जितना ये था। कारण? क्योंकि सेम डिस्टेंस है। अरे है ना भाई? तो अगर मैं मैग्नीट्यूड्स की बात करूं, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड्स पे चल रहा हूं, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि सर E नेगेटिव जो है दैट इज एक्चुअली KQ बाय, E नेगेटिव जो है दैट इज एक्चुअली KQ बाय R² होना चाहिए। अब R की जगह क्या आ रहा है? सर ये डिस्टेंस है x और ये है a, तो सर ये होना चाहिए अंडर द रूट
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूं कि सर ये है एक्चुअल में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूट का स्क्वायर, दैट्स वाई ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए। सिमिलर मैनर में ई पॉजिटिव भी इतना ही होगा क्योंकि सेम डिस्टेंस सेम सिनारियो। यस और नो? ठीक है, कुछ देर के लिए मैं इन दोनों को ई कह दूं, मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अब समझ लो नेक्स्ट सिचुएशन को। इधर देखो सर, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है, तो ये श्योर है कि ये एंगल अगर थीटा है ना, तो ये एंगल भी थीटा है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड से इक्वल होते हैं। ये साइड इस साइड के क्या है, इक्वल। अगर ये थीटा तो ये एक्सटीरियर एंगल जो है ना, ये वाला, ये 2 थीटा। बोलो सही कह रहा हूं? ठीक, अगर ये 2 थीटा है ना, तो आपको मैंने कल भी बताया, लास्ट लेक्चर में भी बताया कि बेटा अगर 2 इक्वल मैग्नीट्यूड है ना, तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर बाइसेक्टर होता है। यस और नो? तो सर बाइसेक्टर का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? सर यहां पर तो बाइसेक्टर का मतलब है कि सर ये भी थीटा और ये ऊपर भी। अब ऊपर वाले का ई पॉजिटिव का इधर की तरफ कंपोनेंट क्या आएगा? तो आप बोलेंगे इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा? सर अगर ये ई ए है, रिजल्टेंट इधर क्या है, ई ए वेक्टर। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं, ठीक है, आप कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ई ए होगा ई कॉस थीटा, या कुछ देर के लिए मैं ई कॉस थीटा ना लिखकर कैसा लिख रहा हूं, ई प्लस कॉस थीटा। ये ई प्लस वाले का इधर कंपोनेंट है ई प्लस कॉस थीटा, और इसका इधर की तरफ कंपोनेंट है ई माइनस कॉस थीटा। बोलो सही कह रहा हूं? ई, हाँ जी, देखो ऐसा समझो बेटा, ये समझ आया ना कि ये ई प्लस है, ये ई माइनस है, ये 2 थीटा है। ये समझ आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, ये देखो ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लिखा ना। अगर ये सेम है तो यहां से पैरेललोग्राम लॉ से जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा, जो भी मिलेगा, अगर मैं इसको ई वेक्टर कह रहा हूं, तो वो इसका बाइसेक्ट करेगा, मतलब इसको भी थीटा बना देगा, इसको भी थीटा बना देगा। अगर ये थीटा है तो ई प्लस का ई ए की डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट क्या आएगा? सर इधर की तरफ आएगा ई प्लस कॉस थीटा, और इसका इधर की तरफ कंपोनेंट क्या आएगा? सर इसका भी आएगा ई माइनस कॉस थीटा। हाँ, उससे भी कर सकते हो, वो भी कर दूंगा पैरेलल में। ठीक है, ये कंपोनेंट से कर रहे हो, वो आप वेक्टर सम से भी कर सकते हो, पर उसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है हमारे साथ कि थोड़ा सा हमें वो cos 2 थीटा पे जाना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? पर चीजें वैसे ही होने वाली हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहां पर देखो कि ये थीटा, तो इधर की तरफ हो गया ई कॉस थीटा, और इसका भी इधर की तरफ कंपोनेंट क्या हो गया, ई कॉस थीटा। तो ई कॉस थीटा ऐड हो गए तो ई आ गया ना। सो दैट्स व्हाट जो मैं आपके साथ बात कर रहा था कि सर ये एक्चुअल के अंदर ये हो गया ई ए इक्वल्स टू ई प्लस भी उतना ही है, ई माइनस भी इतना, तो ई कॉस थीटा तो कितना हो जाएगा, 2 ई कॉस थीटा। कितना हो जाएगा, 2 ई कॉस थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई? वैल्यू ऑफ ई ए के क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ई ए इक्वल्स टू कितना है, 2 के क्यू कॉस थीटा बाय एक्स स्क्वायर प्लस। नाउ कम टू द पॉइंट की डायरेक्शन पे थोड़ा देर से आए चलेगा। ठीक है, तो इसको समझ लो सर, Q इंटू 2a क्या होता है बेटा, P। यहां पर मैं 2a लिखा क्या, एक मिनट रुकना, हाँ नहीं, cos थीटा पे आइए। cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि cos थीटा तो हमें पता ही नहीं है, cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? सर इस ट्राइंगल को कंसिडर कर रहा हूं, ये थीटा तो ये बेस, ये हाइपोटेनियस, cos बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि बेस है a,
हाइपोटेनियस है अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. प्लेस दिस वैल्यू इनटू दिस इक्वेशन एंड यू आर गोइंग टू गेट ई ए इक्वल्स टू 2kq. कॉस थीटा की जगह आपने रख दिया a और नीचे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की बाजू में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2. बोलो सही कह रहा हूं? कॉस थीटा की वैल्यू रखी आपने ये, ठीक है. तो ये क्या हो गया q इंटू 2a. ऊपर देखो q इंटू क्या हो गया 2a. k q इंटू 2a अपॉन नीचे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर. बोलो सही कह रहा हूं? q इंटू 2a जो है दैट इज p. q इंटू 2a कितना है बेटा? है ना. तो ये हो गया सर ई ए इक्वल्स टू के पी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2. बट सिंस x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए स्क्वायर को क्या करेंगे नेग्लेक्ट. तो ये एक्स स्क्वायर बचेगा. एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 कितना हो जाएगा? 2 से 2 कट गया एक्स क्यूब. तो ये आ गया ई ए इक्वल्स टू के पी एक्स क्यूब. बट क्या हुआ? डायरेक्शन देखो. डायरेक्शन के लिए समझो सर ये एंगल थीटा है, इधर देखना बेटा, और ये एंगल भी कितना है थीटा. आपको लग रहा है सर जेड बन रहा है. इसका मतलब रिजल्टेंट जो है वो पहले वाले के पैरेलल है. पर P तो सर इधर की तरफ होता है. P वेक्टर किधर होता है? इधर होता है. तो ये P वेक्टर है तो ये P वेक्टर की अपोजिट है. तो अपोजिट बताने के लिए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं ई ए वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस के पी अपॉन एक्स क्यू. तो पहला पॉइंट तो ये समझो कि वहां आया था एक्शियल पर 2 kp अपॉन एक्स क्यूब. यहां आया kp अपॉन एक्स क्यूब. मतलब एक्शियल लाइन पर अगर कोई पॉइंट है उस सेम डिस्टेंस पर अगर इक्वेटोरियल पर पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा सीधा आधा हो जाता है. क्या हो जाता है? सीधा सीधा आधा. समझ में आ रही है क्यों हो जाता है? इधर देखना भाई, क्योंकि इस वाले का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा ना और इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा ना, ये दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो गए? कैंसिल आउट. ठीक है. जबकि वहां पर पूरे का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ गया. तो एक्शियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड जितना होता है उस सेम डिस्टेंस पर इक्वेटोरियल पर अगर कोई पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? हाफ. देख ये है, मान लो सेंटर से 5 सेंटीमीटर पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका वैल्यू है E. तो इसी पॉइंट से 5 सेंटीमीटर इक्वेटोरियल लाइन पर अगर कोई पॉइंट है ना तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E/2 सेम डिस्टेंस पे. क्यों? क्योंकि वहां फॉर्मूला था 2 kp अपॉन एक्स क्यूब और यहां कितना हो गया kp/x³. तो वहां से तो ये आधा है ना. दूसरी बात, एक्शियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होता है, जबकि इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है. यस और नो? सो दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. तो यहां तक कि जो हमने डेरिवेशंस आज अभी हमने देखे ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर है? तो आप इन डेरिवेशंस के बेसिस पर जो क्वेश्चंस मैं शेयर कर रहा हूं उनको ट्राई करना. कल हम इनके रिलेटेड क्वेश्चंस को जो है आगे सॉल्व करते हुए बढ़ेंगे. ठीक है? बिल्कुल.